साहित्य साहित्य के साइंस साइंस नहीं, साहित्य। साहित्य में तो पढ़े हुए हैं, 12वीं कक्षा तक तो पढ़े हुए होंगे ने। जो आर्ट्स में जाते हैं उसी को तो बहुत गहराई से पढ़ने में आता है। तो साहित्य के कितने रस हैं? 9 रस गिने गए हैं। 9 रस कौन से? रौद्र, बीभत्स, विस्मय, श्रृंगार, वीर, करुण, शांत, ये सब 9 रस गिने गए हैं। तो साधक को जब शक्ति जागृत हो जाती है ना, तो 9 रसों का अनुभव होता है उसको। एक ही साथ में नहीं होता, लेकिन अलग अलग होता है। जब वीर रस भाव आ जाता है, वीर रस का अनुभव होने लगता है, उसके साथ उनके पूर्व जन्म के संस्कार बाहर निकलते हैं। तो वीर रस तो कैसी क्रिया होगी उसको? ऐसे राजा बैठते हैं ना ऐसे करके, और कभी बाण चलाता है, तो वीर रस की जो प्रवृत्तियाँ होती वो करने लगता है। यदि विस्मय जनक भाव इसमें कोई संस्कार व उत्पन्न हो जाते हैं साधन में, उसको करना नहीं पड़ता, अपने आप होता है। तो विस्मय जनक जो कोई भाव आ जाता है मन में साधन के वक्त, तो ऐसे विस्फारित नयनों से देखने लगते। विस्मय का दृश्य देखते तो मैं कैसा होता है, ऐसा हो जाता है। कभी कभी भयानक रस, भयानक भाव का अनुभव होने लगता है साधन में। देखो, इसलिए तो हर एक व्यक्ति को, हर एक साधक को अलग अलग अनुभूति होती है। साथ में बैठते फिर भी अनुभव अलग अलग होते हैं। तो अब किसी का भाव जगेगा मालूम नहीं होता है। तो भयानक भाव जब जगता है तो क्या कहें, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वैसे ऐसे होने लगता है। करुण रस जब जग जाता है तो करुण गीत गाने लगते हैं। ऐसे करुण भाव चेहरे पर हम देख सकते हैं। कभी कभी श्रृंगार रस पैदा हो जाता है, उनकी अनुभव करने लगता है। तो श्रृंगार रस में क्या होता है, जैसे भगवान को प्रियतम मान के श्रृंगार रस की चेष्टा करने लगता है। भक्ति रस कभी जगने लगता है तो भक्ति के गीत गाने लगता है। भजन इसी में तो आया है, इसी से भजन भीतर से जो आते हैं तो भक्ति रस मुख्य हो जाता है, तब आता है। बाहर से कोई भी प्रकार के रस हम भीतर डाल के कुछ अनुभव नहीं कर पाते, तो दिखावा हो जाता है, बनावट हो जाता है, इसीलिए तो भक्ति पलती नहीं। लेकिन जब शक्ति जागृत हो जाती है तब ऐसे अनुभव भाव के होते हैं, तब ऐसे स्थिति आती है। वीर रस की बात की, सुंदर रस की बात की, करुण रस की बात की, शांत रस, ऐसे शांत बैठे रहता है, शांत बैठा रहता है, कुछ करता है नहीं, बिल्कुल शांत, यानी कि कोई भाव ही नहीं। तो कभी कभी करुण रस, तो करुण रस के गीत गाने लगते हैं, करुण रस का एक्सप्रेशन होने लगता है। और कोई अलग अलग रस होते हैं। तो अब किसी में ये रस प्रस्फुटित होता है वो समझ में नहीं आता है, उसके पूर्वजन्म के कर्म अनुसार होता है क्रिया। जब ये कोई भी रस है स्थिर हो जाता है, जैसे कि भक्ति रस स्थिर हो जाता है, तो भक्ति डेवलप हो जाती है, होने लगती है। कोई भी भाव स्थिर जब होता है ना, तो स्थिर होने से उनकी उसमें प्रगति होने लगती है। करुण भाव स्थिर हो जाता है तो लोगों के प्रति करुणा उत्पन्न होने लगती है, तो उसी का व्यवहारिक साधना में तो ऐसा हो जाता है। लेकिन जब भाव स्थिर होता है तो जगत में भी उनके करुणा, उनके हृदय से करुणा ही नहीं। श्रृंगार रस जब जगता है तो भगवान को प्रीतम मान के वो ऐसे ही प्रक्रिया, ऐसे ही श्रृंगार रस के गीत निकालते हैं, मुँह से निकलते हैं, भजन निकलते हैं, भगवान की प्रतिमा को सजाता है, व्यक्ति ऐसा करता है। तो हर एक भाव का महत्व है। कोई भी भाव स्थायी हो जाता है तो उसकी प्रगति शुरू हो जाती है। बार बार भाव अलग अलग होते हैं ना, तो इसी से कुछ नहीं होगा। भाव स्थायी होना चाहिए, तो स्थायी भाव का महत्व है। हम साहित्य पढ़ते तो भी ये शक्ति की बात समझ में आती है, व्याकरण पढ़ते हैं तो भी वहाँ तक ले जाती है, आत्मज्ञान तक व्याकरण भी ले जाता है। लेकिन गहराई में भावों के साथ हमारा संलग्नता होनी चाहिए। कभी कभी कोई श्रृंगार रस में डांस भी करते, रासलीला भी करते, कोई
तांडव नृत्य करने लगते, रौद्र रस जो पैदा हो जाता है। कभी किसी ने नहीं किया होगा तांडव नृत्य, फिर भी करने लगता है। ये भाव उनके पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार है। कोई एक भाव स्थिर होना चाहिए, वो साधना जल्दी से आगे बढ़ेगी। अब कोई भयानक भाव की बात आ गई नहीं तो वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। विभत्स, तो विभत्स भाव से तो आदमी क्या करता है, अलग हो जाता है, जुगुप्सा उत्पन्न हो जाती है, इसी को क्रिया करने लगता है। हम ऐसा करते कि ये क्या करते, जैसे जैसे कुत्ता भौंकता है, कुत्ता जो चिल्लाता है वैसे आवाज़ में वो चिल्लाने लगता है, पशु पक्षी की भी ऐसी आवाज़ करने लगता है। तो ये सब भावों की महिमा है। और जो साधन में ये भाव होता है वो निष्फल नहीं होता है। उसकी हर एक जो संस्कार इम्प्रिंट्स है लास्ट जन्म की, वो ऐसे बाहर निकल करके अंतःकरण शुद्ध होता है। फिर धीरे 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 क्या होता है, ये सब भाव भीतर में सूक्ष्म हो जाते हैं, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे सभी भाव शांत भाव में स्थापित हो जाते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि जीवन का मुख्य रस क्या है, करुण रस है, मधुर रस है, श्रृंगार रस है? नहीं, जीवन का मुख्य रस क्या है बताओ? प्रेम रस, शांत रस। शांत रस। प्रेम के बिना तो आदमी नहीं रखता, क्योंकि प्रेम में तो जो भगवत प्रेम जग जाता है ना, तो बाकी सब रस इसमें समा जाता है। प्रेम रस तो मुख्य आत्मज्ञान को ही प्रेम रस कहा है। इसलिए वो नृसिंहता ने क्या गाया है, तत्व तुच्छ लागे प्रेम रस पाने मोर ना पिछ दो। इसलिए तो कहा है कि प्रेम बिना आदमी रह नहीं पाता, लेकिन उसका शांत प्रेम हो जाता है। प्रेम है लेकिन शांत प्रेम। प्रेम से कोई ऐसा ऐसा चिपकना हक करना, ये तो प्रेम रस, वो तो स्थूल भाव है। जो प्रेम रस संपूर्ण स्फुटित होता है तो साधक बिल्कुल शांत। कोई भी रस का समावेश समाहित तो प्रेम रस में ही, शांत रस में ही सभी रस समा जाते हैं। तो वैसे ही हमारे भोजन का षड रस है, इसके बारे में बाद में बताऊँ। साधन में षड रस का भी दिव्य अनुभव होता है, उसमें भी साधन की प्रगति होती है। मैं कभी कभी वीडियो देखती हूँ ना, कुंडलिनी शक्ति जागृत करवाते हैं कोई लोग, तो व्यक्ति क्या करते हैं, जो गुरुजी खड़े होते हैं उसी को ऐसे चिपक जाते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे। ऐसा तो हमें हमारी परंपरा में कभी नहीं देखते, कभी नहीं देखते। कई लोग साथ में बैठे हैं, 500, 600, 1000, कोई किसी से टच भी नहीं करता, अपने में मस्त रहते। जो भाव प्रकट होते हैं वो होते जाते रहते, धीरे धीरे उसी में भी शांत हो जाते हैं। किसी को शाम भी हो जाती है, विस्मयकार शाम। तो ऐसे ही घंटों तक हास्य रस उत्पन्न हो जाता है, तो घंटों तक हंस दिया करता है। कभी विहसित करता है, कभी हंसता है, कभी अट्टहास्य करता है। तो उसी का भी 6 प्रकार गिनाया गया है। तो विप्रलंब श्रृंगार और संभोग श्रृंगार, श्रृंगार के भी 2 प्रकार हैं, तो वो भी साधक में प्रकट होते जाते हैं। लेकिन अंत में अंततोगत्वा क्या होता है, सभी भाव है, सभी रस है, वो शांत रस में परिणत होता है। आखिरकार आदमी चाहता क्या है, शांति तो चाहता है। शांत भाव में सभी भाव समाहित हो जाते हैं और अंत में प्रेम भाव आत्म साक्षात्कार हो जाता है। तो सभी के साथ, ऑल बीइंग के साथ, क्रीचर के साथ प्रेम से ही व्यवहार करता है। मधुर भाव उसको बोलते हैं, तो मधुर से उनका व्यवहार बन जाता है। जहाँ जाता है वहाँ लोग आकर्षित हो जाते हैं, जहाँ जाता है वो आदमी, लोगों को शांति मिलती है, लोगों को आनंद मिलता है, वो इसका फल है। जो साधन करने वालों को, इसलिए तो कहा गया है कि एकांत साधन करो, कहाँ भी जाओ आपका व्यवहार बिल्कुल मधुर हो जाएगा, प्रेम पूर्ण हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्रोध भी एक भाव है ना, जब क्रोध आता है तो आदमी कैसा क्रोध कर देता है। साधन में भी किसी को मारता है, ऐसी प्रवृत्तियाँ करने लगते हैं। लेकिन ये सब भाव धीरे धीरे शांत भाव में समाहित हो जाता है। तो समझना कि आदमी की साधना साधक की बहुत अच्छी चलती है। चाहे कितना भी उनको हम वो करें, भड़काएं, तो भी वो साधक भड़केगा नहीं। गुस्सा करने के लिए हम करें कोई भी प्रवृत्तियाँ,
स्थिर हो गया, तो स्थायी भाव बनना चाहिए। कोई भी भाव एक को पकड़ लो, कोई एक भाव, तो भी आदमी वहाँ पहुँचे। वो साधना की एक टेक्निक है। लेकिन हमारे महायोग में क्या होता है, शक्ति जागृत होते ही ये भाव एक्टिव हो जाता है, धीरे धीरे शांत भाव परिणित हो जाता है, तो सारा जीवन शांति से पूर्ण करता है। और अंत में मालूम हो जाता है कि मुझे जाना है, मैं शांति से जाऊँगा, घर जाऊँगा। मृत्यु को भी शांति से, प्रेम से स्वीकार कर लेता है। साधना का ही अंतिम फल है, तो वही सब फल को प्राप्त करें सभी साधक, इस फल को प्राप्त करें, ऐसे गुरु महाराज की और चरणों को प्राप्त